का जो आज काम चल रहा है, ये स्वयं घोषित अति मानव वर्ग निर्माण हुआ भिक्षु का, और वर्चस्व निर्माण किया और लोगों का शोषण करना शुरू किया। ये आज की परिस्थिति है। तो बुद्ध ने जो भिक्षु संघ तैयार किया था वो शोषण के विरोध में, और उनका केंद्र बिंदु कौन था? मनुष्य। बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कौन था? मनुष्य। ये केंद्र बिंदु था। उनका केंद्र बिंदु कौन सा है? एक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, वो केंद्र बिंदु है। इनका केंद्र बिंदु है मनुष्य और उसका व्यवहार। व्यवहार कौन सा? एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में जो व्यवहार है, ये केंद्र बिंदु है। तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे जीवन में सुख निर्माण होता है, तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे जीवन में दुख निर्माण होता है। तुम्हारे आचरण को दुरुस्त करो, तुम्हारे व्यवहार को दुरुस्त करो। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि अगर पंचशील का व्यवहार अपने घर में होता है आज भी, तो घर में सुख शांति होती है। कोई गृह शांति करने की गरज नहीं, कोई परित्राण करने की गरज नहीं, कोई विहार में जाने की जरूरत नहीं, किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। आज भी तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, अष्टांगिक मार्ग समझ लो, तो पूरे समाज को इकट्ठा कर सकते हो। अष्टांगिक मार्ग में इतनी ताकत है कि आज हम कहते हैं कि समाज जुड़ता नहीं, समाज एक नहीं होता। आज समाज को अष्टांगिक मार्ग ही मालूम नहीं, पंचशील पालन कैसा किया जाता है वही मालूम नहीं है, तो समाज कैसा जुड़ेगा? आज भिक्षु को उसका प्रशिक्षण मालूम है, भिक्षु को उसको मालूम है कि अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। उस समय उन्होंने, तथागत बुद्ध ने भिक्षु को प्रशिक्षण दिया, पूरे धम्म की संकल्पना समझाया, और समझाकर क्या बताया कि चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्य। कि भिक्षु ने तुम जाओ, काय के लिए जाओ? भिक्षा मांगने के लिए जाओ? है क्या वहां शब्द है क्या भिक्षा मांगने के लिए जाओ? हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं? भिक्षु भिक्षा पात्र लेके मेरे घर के सामने रहे खड़ा, तब मैं आराम से आऊंगी और वो जो पका हुआ है या रात का है वो भिक्षा पात्र में डालूंगी। भिक्षा, ये भिक्षु मेरे दरवाजे तक आने को। क्या उसके मन में दान की भावना रहती है? अगर उसके मन में सही में दान की भावना रहती कि मैं भिक्षु को भोजन दान करूं, तो वे विहार में आती, भिक्षु को बोलती कि बंते जी आज कृपया मेरे, जैसे उस समय बुद्ध को बोलते थे कि नहीं? बुद्ध को और उस समय भिक्षु संघ को बोला जाता था। बड़े बड़े राजकुमार आते थे, राजा आते थे कि हमारा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें, तब बुद्ध ये बोलता नहीं था कि ठीक है मैं आऊंगा, ऐसा बुद्ध नहीं बोलते थे। बुद्ध ने मौन धारण किया कि चुपचाप रहे, तो समझ लेना उनकी स्वीकृति है। बुद्ध की ये पद्धत है कि उन्होंने मौन धारण, आपने बोला कि कल हमें हमारे तरफ से भोजन दान है, आप भिक्षु संघ के साथ आइए, तो बुद्ध शांत रहे, उनकी आंखों से समझ जाता है कि उन्होंने भोजन दान स्वीकार किया। जब वो भोजन दान के लिए जाते थे तो उनका स्वागत होता था, क्योंकि वो आमंत्रित किए जाते थे, वो आमंत्रित किए जाते थे, इसलिए उनके भोजन दान का स्वागत भी होता था। जैसे आज किसी के घर में परित्राण है तो भिक्षु को आमंत्रित करते हैं कि बंटी जी आप 2 लोग आओ, 3 लोग आओ, आने के बाद में वो पैर धोने के लिए पानी देते, भोजन दान देते, क्योंकि वो आमंत्रित करते हैं। अगर हम किसी के घर में बिना आमंत्रित चले गए तो हमारा क्या मान सम्मान है? उस समय बुद्ध ने यही कहा कि भिक्षु को चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये वर्ड हमारे लिए अतिशय महत्व का है।
कि तुम चारिका करो। अत्ताय हिताय, सबके कल्याण के लिए, भोजन के हित के लिए, भोजन के सुख के लिए, और अत्याय हिताय सबके सुख के लिए तुम चारिका करो। तो उस समय भिक्षु संघ गांव जाता था और लोगों के प्रश्न देखता था कि लोगों की समस्या क्या है, वो ढूंढ के निकालता था। गांव में जाकर ढूंढ के निकालता कि लोग कैसे जी रहे हैं, लोगों की खेती कैसी है, लोगों के जानवर कैसे है, लोग किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह की है, समस्या क्या है, कोई बीमारी है क्या है, ये सर्च करता था, ढूंढता था। ढूंढने के बाद में उनके कारण का पता लगाता था, क्योंकि वो लोग उस समय उतने ज्ञानी नहीं थे, उनको कारणों का पता ही नहीं रहता था। पीड़ा तो सहन करते थे, लेकिन उसके क्या कारण है उनको पता नहीं चलता था। इसलिए भिक्षु संघ जाकर के उनके कारणों का पता लगा करके उनका निराकरण करता था। जैसे वैशाली में कथा है, आप सबको मालूम है, वैशाली में दुष्काल हुआ था, लोगों को खाना खाने के लिए नहीं मिलता था, फिर जानवर भी भूखे मरते थे, जानवर को भी चारा नहीं मिलता था, आपको मालूम है। और लोग इतने झगड़ते थे, एक एक दाने के लिए झगड़ते थे, लोगों में मारपीट होती थी, खून खराबा होता था, झगड़ते थे। अब उसमें ये लिखा है कि बुद्ध गए और वहां बारिश हो गई। अब ये अचानक घटना हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, लेकिन ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध गए और वहां पे वैशाली में बारिश हो गई है। लेकिन वो बारिश होने से ही बुद्ध चुपचाप बैठे क्या? बुद्ध ने वहां पे सभाएं ली, पता है आपको? बुद्ध ने वहां पे सभा ली, लोगों को इकट्ठा बुला करके लोगों को मैत्री का भाव दिया। चमत्कार नहीं बताया कि ऐसे कठिन परिस्थिति में तो मिलजुल कर रहेंगे, बंधुभाव से रहेंगे, और आपस में अगर करुणा भाव से रहेंगे, ये सारी समस्या हट जाएंगी। ये बुद्ध ने मेन बताया वहां पे। लोग क्या बता रहे कि बुद्ध जाने के बाद में बारिश हो गई, लोगों की समस्या मिट गई। हाँ, रतन सत्य वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बुद्ध ने वहां पे लोगों की सभाएं ली और लोगों को बताया कि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी तुम मिलके रहो, संघ बना के रहो, भाईचारा बना के रहो, मैत्री बना के रहो, तो वैशाली की सारी समस्या हट गई। बारिश से नहीं हटी, मनुष्य को उन्होंने तैयार किया। तो इसी प्रकार भिक्षु संघ को बताया कि जो भी समस्या है, हर एक इंसान को तैयार किया कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में जो समस्या है उसको समझो तुम, और समझ करके उसके कारणों का पता लगाओ, उनके कारणों का पता लगाओ और कारण का निराकरण करो। कितना भी बड़ा कारण हो, जो तीसरा आर्य सत्य है कि दुख निरोध। जो पहला आर्य सत्य है कि दुख, दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। समुदाय नहीं है, दुख समुदय। दुख समुदय यानी दुख हर समस्या को कारण होता है। दूसरा है दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोधागामी प्रतिपदा, यानी दुख निवारण का, मुक्ति का मार्ग। दुख निरोधागामी प्रतिपदा, पदा यानी मार्ग, पद यानी मार्ग। दुख निरोधागामी, आखिरी का जो मी आता है वो ऐसा आता है, दीर्घ नहीं आता है, पाली में रस्व आता है। दुख निरोधागामी प्रतिपदा यानी दुख निरोध करने का मार्ग। जो दुख निरोध करने का मार्ग बताया वही 4, 8,
10 ये दुःख, ये 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, और अष्टांगिक मार्ग में पंचशील का मार्ग भी आता है। इसलिए ये जो बताया, गांव-गांव गए, लोगों का समस्या दूर किया। आज जितने भी राजकीय पक्ष है, मैं इसलिए नाराज हूं, कोई भी राजनीतिक पक्ष हो, लेकिन लोगों के समस्या के तरफ कभी ध्यान नहीं देता, अपना पक्ष बढ़ाने का काम करता। चाहे कैसा भी आदमी हो, गुनहगार भी हो, उसका आचरण भी ठीक नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि मेरे पक्ष में तो आ जा, तेरे को पद दूंगा। लेकिन वो जनता की तरफ ध्यान नहीं है, और जनता की समस्या क्या है, समाज किस तरह से जी रहा है, उसके तरफ ध्यान नहीं है। तो इसी तरह तथागत बुद्ध ने जो मार्ग देकर भिक्षु को कहा कि तुम गांव-गांव जाओ, लोगों को प्रशिक्षित करो, लोगों को प्रशिक्षण दो। कौन सा प्रशिक्षण? दुख मुक्ति का। कौन सा प्रशिक्षण दो? पूजा का प्रशिक्षण। वहां जाके उन्होंने भिक्षुओं को नहीं बताया कि जाओ वहां पे एक मूर्ति खड़ी करो और लोगों को बोलो कि आओ सब मिलकर के वंदना करेंगे, ये रतन सूत्र बोलेंगे तो महामंगल सूत्र बोलेंगे, इससे तुम्हारी समस्या दूर होगी। ये नहीं बताया उन्होंने। बताएंगे हम कौन सा बुद्ध धर्म लेके घूम रहे हैं, किसकी विचारधारा लेके घूम रहे हैं? हम ये वर्चस्ववादी शोषण वर्ग की विचारधारा लेकर के आज हम बुद्ध धर्म को लेके जा रहे हैं। जो बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म दिया वो ये था कि दुख मुक्ति करने वाला, शोषण मुक्त करने वाला, और मनुष्य को सही मायने में एक मानवतावाद, मनुष्य को महत्व बढ़ाने वाला, मनुष्य को यह समझाने वाला था कि तुम मनुष्य है, तुम संसार चला सकते हो, तुम दुनिया, तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, मनुष्य के बड़ा कोई नहीं है। मनुष्य मूर्ति बनाता है, मूर्ति खरीद के लाता है मनुष्य, फिर घर में उसको मनुष्य उसकी स्थापना करता है। मनुष्य नया कपड़ा लाता है, नए कपड़े पे मनुष्य बुद्ध की मूर्ति करता है। फूल लेके मनुष्य आता है, फूल को सजाता भी मनुष्य ही है, और फोटो पे हार भी मनुष्य ही चढ़ाता है। सब कुछ मनुष्य प्रयास करता है। और फिर क्या बोलता बुद्ध को कि बुद्ध मेरी समस्या दूर करो। बुद्ध ने खुद की समस्या दूर नहीं की, तुम्हारी समस्या क्या दूर करेंगे वो? इसलिए बाबा साहब ने बोला कि बुद्ध ये समस्या दूर करने वाले नहीं है, बुद्ध का मार्ग समस्या दूर करने वाला है। जो बाबा साहब ने पवित्र प्रतिज्ञा दी है वो बुद्ध का मार्ग, वो समस्या दूर करने वाला है। मूर्ति या कोई फोटो तुम्हारी समस्या दूर करने वाला नहीं है। तुम्हारे मंत्र तंत्र ये गाथाएं समस्या दूर करने वाले नहीं है। तुम्हारा मुख्य व्यवहार है, मनुष्य का व्यवहार, यही दुख निर्माण करता है, यही दुख दूर करता है। मनुष्य ही किसी के जीवन में दुख निर्माण कर सकता है, और मनुष्य ही किसी के जीवन के दुख दूर कर सकता है। मानव उतना कमजोर नहीं है जितना आप समझते हैं। मानव इतना सक्षम है, इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है। मनुष्य को पूरे विश्व की ताकत मनुष्य में है। जो लोग चमत्कार बताते हैं, बुद्ध ने बताया है कि कोई भी घटना, बुद्ध बताते हैं पेज नंबर 259 में है इंग्लिश के किताब में, बुद्ध बताते हैं कि कोई भी घटना समाज घटती है तो उसके सिर्फ 2 कारण होते हैं, एक मानवीय कारण और दूसरा नैसर्गिक कारण। 2 ही कारण होते हैं, कोई अलौकिक चमत्कारिक शक्ति कोई कारण नहीं है। जो मूलता, जो जिसको ओरिजिनल शब्द इस्तेमाल किया वो अनुवाद में डाला नहीं। मूलता एक शब्द है, जिन्होंने अनुवाद किया उसमें मूलता शब्द को काट डाला। जो ओरिजिन
ओरिजिन मनुष्य में शक्ति होती है, निसर्ग में शक्ति होती है। जो चमत्कार बताते हैं, जो भी देह दंडन करते हैं, अग्नि के पास में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, कई अघोरी बाबा ये करके, ये उसकी मानवीय ताकत है, ये चमत्कारी ताकत नहीं है, उसमें कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। वो उसकी ओरिजिनल, उसकी जो उन्होंने उस तरह से बनाया, उसका देह दंडन किया, उसने अपने आप को बनाया। कोई बिना पैर के चप्पल से चलते हैं, तो उन्होंने खुद को बनाया वैसा। ये मानवीय कृति है, चमत्कारिक कृति नहीं है, अलौकिक कृति नहीं है। कोई एक हाथ खड़ा करके रहेगा 30-30 साल तक, वो उसके परिश्रम का फल है, चमत्कारिक नहीं। कोई एक पैर पे रहेगा, ये उसने इतने दिन जो परिश्रम किया, त्याग किया, उसका फल है, लेकिन चमत्कार का फल नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने बताया, बाबा साहब ने लिखा है कि मूलतः सारी ताकत, मूलतः पूरी ताकत मनुष्य में होती है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। आज पिक्चर में बताते हैं कि आकाश से उड़ रहा है मनुष्य, हनुमान जी, वो मनुष्य का दिमाग है। हनुमान जी आकाश में नहीं उड़ता, उसको मशीन से बांधते हैं, फिर उसको मशीन से उड़ाते हैं, मशीन से बताते हैं। मानव की दिमाग की ताकत है, मूलतः कोई किसी में ताकत नहीं है। इसलिए हमें बाबा साहब ने बताया, बुद्ध ने बताया कि तुम्हारे में भी वो ताकत है। तुम कहाँ घूम रहे इधर उधर, किसके जाल में फंस रहे हो, किसके गुलाम बन रहे हो। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें इतनी अच्छी विचारधारा दी, इतना अच्छा धम्म दिया उन्होंने, कि धर्म की संकल्पना उन्होंने बताया कि धर्म की संकल्पना ये है, स्वयं घोषित अति मानव निर्माण करना, वर्चस्ववादी शोषण वर्ग निर्माण करना, कर्मकांड करना, अलौकिक शक्ति बताना और लोगों का शोषण करना। आज वही पद्धति बुद्ध धर्म में आ रही है। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा खतरा पैदा हुआ है आगे चल के। जो उन्होंने विष्णु का अवतार बनाया है, इसके पहले भी विष्णु का अवतार बनाया था बुद्ध को। जब भी पहले शतक में जो उन्होंने पुराण लिखा, यानी बुद्ध के 500 वर्षों के बाद उन्होंने पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे। यानी बृहदत्त के शासन काल में जो उन्होंने पुराण लिखे, उस पुराणों में बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों बनाया, उसके पीछे भी कारण है कि उस समय बुद्ध धर्म पूरी तरह से बौद्ध भिक्षु को तो कत्ल की थी। कुछ बौद्ध भिक्षु बाहर तिब्बत में, कोई चाइना में इधर उधर चले गए थे, लेकिन लोगों के मन में बुद्ध धर्म था, लोगों के मन में बुद्ध धर्म था। तो लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कि देखो तुम्हारे बुद्ध को भी हम ला रहे हैं अपने इसमें, तुम्हारे बुद्ध साधारण नहीं है, तुम्हारे बुद्ध को हम विष्णु का अवतार बना रहे हैं। जब उन्होंने विष्णु का अवतार बनाया विष्णु पुराण में, तब जो उस समय का बौद्ध वर्ग है वो ट्रांसफर हो गया, बुद्ध धर्म से उनके वैदिक धर्म में चले गया, ब्राह्मण धर्म में चला गया। आज भी वही त्याग चल रही है कि हमने तुम्हारे, जो तुम अलौकिक बुद्ध चाहते हो, कर्मकांडों का बुद्ध चाहते हो, बाबा साहब का बुद्ध तुम्हें पसंद नहीं है, तो हम तुमको देते हैं। इसलिए फिर से विष्णु का अवतार बना करके मंदिर बनाएंगे, विहार बनाएंगे, विहार में बुद्ध की मूर्ति रहेंगे, विष्णु की मूर्ति रहेंगे, शंकर रहेगा, गणपति रहेगा, सब रहेंगे। और पूरे ओबीसी, पूरे अनुसूचित जाति जमाती के लोग जाएंगे और उसके साथ में अपने भी लोग जाएंगे। और पूरे जैसे महाबोधि महाविहार है, 50 देशों से फंड आता है, 50 देशों के लोग आते हैं महाबोधि महाविहार के दर्शन के लिए, और वो कुछ न कुछ दान देते हैं। तो 50 देशों से जो दान आता है वो करोड़ों में होता है, लेकिन उसका कभी
जिक्र नहीं होता, उसको कभी कभी डिक्लेयर नहीं करते, तो पूरा दान उनको मिलता है, तो ब्राह्मण वो कैसी जगह छोड़ेगा? वो इतना करोड़ रुपया बिहार शासन को भी मिलता है, क्योंकि उसका प्रमुख जो होता है कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर मुख्यमंत्री को देता है पैसे, उनका सेटिंग रहता पूरा, तो कैसे मुक्त करेंगे? और उन लोगों को पता भी है कि ये ब्राह्मण के गले में जाता है, ब्राह्मण के हाथ में जाता है, लेकिन अपने लोग इतने ये हैं कि देते जा रहे हैं और ब्राह्मण देते जा रहे हैं। तो वैसी ही आगे भविष्य में ऐसे होगा, ब्रह्मदेश के लोग आएंगे, और तुम्हारे बिहार क्या छोटे छोटे उसमें भोजन दान नहीं मिलता, अच्छा भोजन है, तो उनके बड़े बड़े बिहार है, उसमें बुद्ध है, वहां पे बुद्ध की मूर्ति है, वहां पे आरती करो, बैठो वहां पे, मुक्काम करो, वहां सब व्यवस्था है, तो पूरा पैसा कहाँ जाएगा? उनके मंदिर में जाएगा, और बाबा साहब आम्बेडकर अकेले गिरेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर उनके एक नंबर के दुश्मन है, और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा को यहाँ पे बढ़ने नहीं देने वाले हैं, बढ़ने नहीं देने वाले हैं। दूसरे किसी को भी बढ़ाएंगे, जैसे गोयनका गुरुजी को बढ़ाया, संरक्षित को बढ़ाया, आज भिक्षु को बढ़ाया जाता है, भिक्षु का महत्व बढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को बढ़ने नहीं देंगे, उनके विचारों को बढ़ने नहीं देंगे। पूरा थाईलैंड का बुद्ध धर्म यहाँ आएगा, पूरा श्रीलंका का बुद्ध धर्म आएगा, श्रीलंका के भिक्षु आके अपने बिहार में बैठेंगे, और वहां उस टाइप की जो बुद्ध को ईश्वर बना करके जैसी पूजा होती है, वैसी पूजा भारत में फिर से शुरू होगी, और बाबा साहब आम्बेडकर अकेले गिर जाएंगे। ये लिख लेना, आप स्टैम्प पेपर पे लिख लो, ये 10 साल में होने वाला है, 5-10 साल में ये होने वाला है पूरा शासन, किसी का भी रहे, कांग्रेस का रहो या बीजेपी का रहो। ये क्या है? ये है शोषणवादी व्यवस्था, इसमें बाबा साहब टिकने वाले नहीं है, और हम लोग बाबा साहब के बुद्ध को स्वीकार करने वाले लोग, हम भी कमजोर हैं, हम भी पलट जाते हैं, कभी किसी ने बताया तो उसके तरफ जाते हैं, कभी किसी ने बताया तो उसके तरफ जाते हैं, हमारा भी एक ठिकाना नहीं है। अगर हमने पॉलिटिक्स में भी बाबा साहब को पकड़ के रखे, समाज के इसमें भी बाबा साहब को पकड़ के रखे, हर चीज में अगर बाबा साहब आम्बेडकर को अगर हम पकड़ के रखे रहते, तो इतने ग्रुप नहीं होते थे। गोयनका भी आए तो आने दो, विपස්සना पढ़ाता है, तो उसमें बाबा साहब कहीं ऐसे बोले होते, तो ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई अपने लोगों की। संरक्षित आया, तुम कुछ भी पढ़ाओ लेकिन हमको बाबा साहब होना, ये बोलने की हिम्मत अपने लोगों में नहीं रही। तुम कोई भी पक्ष निकालो लेकिन बाबा साहब का नाम चाहिए। आज हमारे राजकीय पक्ष भी किसके, जो भी पक्ष का प्रमुख है उसके नाम से चलते हैं, बाबा साहब के नाम से नहीं चलते। आज बुद्ध धर्म भी चलता है तो भिक्षु के नाम से चलता है, बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध के नाम से नहीं चलता। इसलिए हमने सेमिनरी में किसी लेवल लगाने नहीं दिया। सेमिनरी चलेंगी तो बाबा साहब के नाम से, सेमिनरी चलेंगी तो बाबा साहब के विचार से। सेमिनरी का प्रमुख कोई भिक्षु नहीं है, सेमिनरी का प्रमुख है बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा, और इस तरह से हम चलाना चाहते हैं। और इस तरह से ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हमें समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब ने कौन सा बुद्ध बताया हमको, उसको समझो। बाबा साहब ने जो बताया वो बुद्ध आज हमारे सामने नहीं बताया जाता, अलौकिक बुद्ध बताया जाता है, त्रिपिटक वाला बुद्ध बताया जाता, अभिधम्म पिटक वाला बुद्ध बताया जाता, विपස්සना वाला बुद्ध बताया जाता, संरक्षित वाला बुद्ध बताया जाता। तो बाबा साहब का बुद्ध इन सबसे अलग है। उस बुद्ध को हमें समझने की आवश्यकता है, उनकी विचारधारा को हम समझने की आवश्यकता है। इतना कह के मैं अपने धम्म प्रवचन को यहाँ पे विराम देता हूँ।